नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ में हूं शबाब। पाकिस्तान में इंडियन मिसाइल स्ट्राइक के बाद चीन के सुर बदल गए हैं और वो बोलने लगा है कि हम भी आतंकवाद के खिलाफ हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए तनाव को कम से कम करने पर ध्यान देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने से तनाव को कम करने में निर्णायक भूमिका निभाई जा सकती है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों पर, आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक से पड़ोसी मुल्क में त्राहिमाम मचा हुआ है। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है और इन सब के बीच चीन लगातार पाकिस्तान को समर्थन दे रहा था। लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन के भी अफसुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने एक सुर में कहा है कि भारत और पाकिस्तान को क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करना होगा। इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने से तनाव को कम करने में एक निर्णायक भूमिका को निभाना होगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित हैं। भारत और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के पड़ोसी रहेंगे। ये दोनों देश चीन के भी पड़ोसी हैं। ऐसे में चीन हर प्रारूप में आतंकवाद का विरोध करता है, लेकिन हम दोनों पक्षों को क्षेत्र में स्थिरता के लिए शांति बनाए रखने और किसी भी तरह के उकसावे की कार्रवाई से दूर रहने का आग्रह करते हैं। हालांकि चीन ने यह भी कहा कि हम भारत की सैन्य कार्रवाई पर खेद जताते हैं। आपको बताते चले कि आतंक की कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना ने मंगलवार देर रात ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के संयुक्त ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पीओके के जिन 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई थी, उनमें बहावलपुर, मुरीदके, गुलपुर, भिंबर, चाक अमरूबाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद हैं। बहावलपुर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर और मुरीद के में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। पीएम मोदी ने बीते एक हफ्ते में लगातार हो रही बैठकों में यह स्पष्ट किया था कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया था, जिससे उनकी पत्नियां विधवा हो गई थी। ऐसे में भारत को यह कड़ा संदेश देना था कि आतंकियों के इस कदम से बचकर उन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने एयर स्ट्राइक के लिए सभी टारगेट की पहचान की थी, जिसके बाद लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमले किए गए थे। भारत की तरफ से किए गए इन हमलों से पाकिस्तान की कमर टूट गई है। दूसरी तरफ आतंक के खिलाफ भारतीय सरकार का यह एक बड़ा रवैया था, जिसकी पूरे देश में वाहवाही हो रही है। फिलहाल इस खबर और इस चर्चा में बस इतना ही।